के 2024 के लास्ट अंतिम सप्ताह में जो मुजफ्फरपुर में एक धारदार और विशाल रैली सम्मेलन होगी, जो मुजफ्फरपुर जिले के नाई को देश ही नहीं दुनिया के लोग देखने का काम करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग उस सम्मेलन को मनाने का काम। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए 108 किलोमीटर पदयात्रा करके और पूरे बिहार के नाई से नहीं पूरे देश के नाई से हस्ताक्षर करवा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन मोदी जी नहीं किए। आबादी के साथ हिस्सेदारी चाहिए, यह हम लोग यहाँ से घोषणा करेंगे 24 वाला में कि हमारे भी समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, हमारे समाज के लोगों को भी टिकट दिया जाए। लोकसभा में भी टिकट की मांग रहेगी, विधानसभा में भी टिकट की मांग रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पार्टियां हमारे समाज के सम्मान देने का काम करेगी, हम लोग आने वाले चुनाव में उसी पार्टी को मदद बंधुआ बन के नहीं बंधुआ बन के रहने वाले नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बीते 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी का आगमन मुजफ्फरपुर में हुआ था, जहां उन्होंने सामाजिक संगठन का विस्तार किया और साथ ही सामाजिक संगठन राष्ट्रीय नाई महासभा के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष के पद पर राजकुमार ठाकुर को मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी राजकुमार ठाकुर जिला अध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं। हमारे साथ है राजकुमार ठाकुर जी और खास बातचीत करेंगे कि उस दिन आजाद गांधी जी का आगमन हुआ था, संगठन का पुनः विस्तार किया गया, आपको जिला अध्यक्ष की दायित्व दिया गया है, क्या करना है अब? नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो मुजफ्फरपुर जिले के तमाम हमारे समाज के लोग और राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आजाद गांधी जी ने जो विश्वास जताते हुए हमको पदभार दिया गया, हमको पुनः जिलाध्यक्ष मनोनीत नहीं निर्वाचित किया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि काफ़ी विश्वास के साथ मैं संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने का काम करूंगा। यथासंभव जहां तक होगी, जिस रेस में हम पहले भी काम कर चुके हैं, जो आप लोग भी देखे और हमारे समाज के लोग भी देखे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि पुनः सभी लोगों को, मुजफ्फरपुर के जो भी हमारे गार्जियन हैं, जो भी बुद्धिजीवी, जो समाज के प्रति चिंता करते हैं, सभी लोगों को, जो थोड़ा हमसे नाराज भी हैं, उनको भी, कहे कि यह समाज है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यह संगठन है, यह कोई पार्टी नहीं है। आग लगनी चाहिए, वो मेरे दिल में लगे या आपके दिल में लगे। समाज की अगर सेवा का जज्बा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पद पर रह के ही समाज का सेवा किया जाए। तो मैं उन सभी को मिलाने का प्रयास करूंगा और सभी लोगों को मिला जुला करके, सभी लोगों को, रूठे हुए लोगों को मना करके मुजफ्फरपुर संगठन को काफी धारदार बनाने का काम करेंगे। रूठने का कारण क्या है? होता है आपसी मतभेद, थोड़ी सी कभी हमसे गलतियां हुई, कभी किसी से गलतियां हुई, जिस कारण से अगर समाज है, गिलास है तो ढाबा लगेगा ही। तो वो सब भुलाते हुए उस दिन भी सारे लोग एकजुट हुए थे और एक जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोग एकजुटता के साथ वहाँ हमको सपोर्ट किया और पुनः जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया गया। और जो भी लोग हैं सभी लोग ठीक ठाक हैं। हमको जो जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उस अनुसार में आपके नाई महासभा की बात करें, नाई समाज की बात करें, तो कुछ लोगों का कहना है आप ही के समाज से कि सिर्फ राजकुमार ठाकुर को ही क्यों, उनके अलावा क्या और जिला में काम करने वाले नाई समाज को एकजुट करने वाले और लोग नहीं थे? देखिए, मैं कहता हूँ माननीय आजाद गांधी जी को छोड़ दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष महोदय को छोड़ दिया जाए। मैं कहता हूँ कि अगर जज्बा है, बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो जिलाध्यक्ष बन सकते हैं, दिया गया। बड़े भाई हमारे महेश ठाकुर जी को भी अध्यक्ष चुना गया, मनोनीत किया गया, निर्वाचित नहीं हुए, उनको भी आजाद गांधी जी ने मौका दिया। जिला के बहुत सारे हमारे गार्जियन लोग मौका दिए, लेकिन किसी कारणवश वो राजनीति करते नहीं है, बिजनेसमैन है, व्यस्तता के कारण समाज के प्रति समय नहीं दे पाए, जिस कारण से उनको भी, ये थोड़े है कि उनको हटा दिया गया है,
वो काम नहीं किए। समाज में किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में काम करना होगा। मान गए समाज के प्रति आपको चुन करके या निर्वाचित करके या मनोनीत करके आपको पद दिया गया, तो वो पद के गरिमा को रखते हुए समाज के हर सुख दुख में आप सम्मिलित होइए, हर किसी के पास जाने का काम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ हम जानने का आपसे प्रयास करेंगे, आपके जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद या आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद नए जिला अध्यक्ष का मनोनयन होता है और काफ़ी कम अंतराल में, काफ़ी कम समय के बाद फिर से राजकुमार ठाकुर को जिला अध्यक्ष का पद सौंप दिया जाता है। आखिर क्यों? देखिए, उस दिन बातें आई, खुल करके आई। बहुत सारे लोग बोले कि राजकुमार ठाकुर को जब जिला अध्यक्ष पद से ही हटे, उसके बाद किसी को मनोनीत किया गया, तो लगता ही नहीं है कि जिला में संगठन है। लगता ही नहीं है कि जिला में संगठन है और बिना संगठन के जिला है, बिना जिला अध्यक्ष के जिला है, वैसा लग रहा है। तो ये तो सभी समाज के लोग ही बता रहे थे, उसमें तो हम बताने गए नहीं। तो मान गए कि आप हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, कोई भी रहे, कोई भी आए, कोई चलाए। हम एक बार आपसे बताए हैं कि समाज का अगर सेवा करने चले हैं तो सेवा आप कीजिए, चाहे हम करें। चर्चा यह भी था कि राजकुमार ठाकुर को जब जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, दोबारा मौका नहीं मिला, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके बीच कुछ अंदरूनी विवाद भी होने की चर्चा आपके समाज से बीच से ही निकल करके आती है। ये हो नहीं सकता है कि हमको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो ये मन में कुछ कसक थी आपकी कि आजाद गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चले, लेकिन हमको दोबारा मौका नहीं दिया गया। देखिए, हम कंधे से कंधे मिला के चले और हमको हटा दिए, उसके बाद भी मैं चला, उनको हटा दिया गया आपको। एक बात कहते हैं, और आज भी मैं चल रहा हूँ और आजीवन चलने का काम करूंगा। ये बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पद पर ही रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष न भी था तो मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटती थी, मैं वहां पहुंचने का काम करता था। यही जंग संजय ठाकुर को गोली मार दिया गया, सुबह चढ़ करके प्रशासन पर FIR करवाने का काम किए। तो कोई जरूरी नहीं है कि पद है तो हम सेवा करेंगे। अगर जज्बा है दिल में कि हम सेवा करें तो सेवा कर सकते हैं। और बात रही कि आपने कहा कि आपको हटा दिया गया तो आप अंदरूनी कला हो गई थी, लेकिन हम आजाद गांधी के प्रति, उनके प्रति या कोई भी संगठन के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी के प्रति या वो जिला अध्यक्ष के प्रति मैं कभी भी अपशब्द बात और टिप्पा टिप्पणी करने का मैं काम नहीं किया। सारे लोग माननीय हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। जो आज अलग संगठन चला रहे वो भी हमारे समाज के लोग हैं, हम काहे बोलेंगे उनको। और सभी लोगों से हमारी बात होती है। सब कुछ ठीक है नाई महासभा के बहुत अंदर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आने वाले समय में भी आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में के 2024 के लास्ट अंतिम सप्ताह में जो मुजफ्फरपुर में एक धारदार और विशाल रैली सम्मेलन होगी, जो मुजफ्फरपुर जिले के नाई को देश ही नहीं दुनिया के लोग देखने का काम करेंगे। सभी लोगों के सहयोग से, जो भी मुजफ्फरपुर के लोग हैं हमारे, उनके सहयोग से मैं मुजफ्फरपुर के भूमि से एक ऐसा आगाज और एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा सम्मेलन करूंगा जो लोग देखने का काम करेंगे आने वाले 2024 में। अच्छा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग उस सम्मेलन को मनाने का काम करेंगे। अच्छा, नाई समाज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर राजनीति लंबे दिनों से कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद में है, पूर्व MLC रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर में प्रतिमा लगाने की बात हो, भारत रत्न देने की मांग हो, सरकार के समक्ष जब सरकार में है तो बोलते ही नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को रखे हुए हैं। देखिए, वैसे ऐसे तो आप बोलिए, बताइएगा तो सभी पार्टियां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम लेकर के उनको ठगने का काम करती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए 108 किलोमीटर पद यात्रा करके और पूरे बिहार के नाई से नहीं, पूरे देश के नाई से हस्ताक्षर करवा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन मोदी जी नहीं किए आज तक। दूसरी नंबर आप कहें कि मुजफ्फरपुर में एक प्रतिमा नहीं लगी, तो उस दिन भी उन्होंने पिछले सम्मेलन में भी घोषणा किए थे और उस दिन भी आए तो सर्किट हाउस में घोषणा किए, मैं 11,000 रुपये चंदा दूंगा मूर्ति बनवाने के लिए, आप लोग प्रतिमा बनवाएं और जहां जगह सुटेबल लगे
तैयारी कीजिए, तिथि निर्धारित कीजिए, हम लोग वहाँ खड़ा होकर मूर्ति लगवाने जन्म का शताब्दी मनाइएगा, उसमें प्रतिमा निर्माण का कार्य पूर्ण कर लीजिएगा तब लगभग संभव लग रहा है। उद्घाटन हो जाएगा प्रतिमा का। 100% तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर के सारे युवाओं और जो भी हमारे समाज के शुभचिंतक हैं, उन सारे लोगों से हमारी बात हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मूर्ति लगा करके और डेट तिथि निर्धारित करके यहाँ से आजाद गांधी जी को भेज दिया जाए और हम लोग उस तिथि को मुजफ्फरपुर में जो भी हम लोग जगह कहे कि पहले भी हम लोग 7 जगह चूज करके मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी महोदय को देने का काम किया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इनको जगह नहीं मिला, लेकिन और मुजफ्फरपुर में ही बहुत सारे लोगों का प्रतिमा लगा जो कि कुछ नहीं किए समाज के लिए, उनका लग रहा है। तो अगर ऊपर नहीं दिए हैं, जन्म शताब्दी समारोह के पहले अगर दे दिए जगह तो बढ़िया है, नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जन्म शताब्दी समारोह के दिन हम लोग मुजफ्फरपुर में जहां भी हम लोगों को जगह अच्छा लगेगा वहां प्रतिमा लगाने का काम करेंगे, चाहे इसका परिणाम जो हो। मतलब कि जन्म शताब्दी समारोह प्रतिमा लगाने के साथ साथ नाई समाज का एक महासम्मेलन की जो तैयारी है करने की, वो आने वाले 2024 के लिए भी कुछ ना कुछ दिखेगा, उसका दिखेगा, निश्चित दिखेगा, निश्चित दिखेगा। हम लोग भी आज जो महागठबंधन माने बिहार के जो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी, युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव जी ने जाति जनगणना करा करके हम लोगों का भी समाज का जो संख्या है उसको दिखाने का जो काम किया। संख्या तो आप ही के समाज से बहुत लोग बोल रहे हैं कि काम कम दिखाया गया है नाई समाज का संख्या। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, संख्या से संतुष्ट है। अरे उतना तो कोई जानता भी नहीं था। आप ही बताइए, यहाँ लोग चुनाव लड़ते थे, किसी भी पार्टी के लोग कहते थे कि कितना संख्या न हुआ कि भाई कहाँ से लड़ेगा, कहाँ से जीतेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज तो जनसंख्या हुई है, लेकिन हमारे समाज की जो भी लोग चुनाव लड़े हैं आज तक हार का मुंह नहीं देखा। आप भी जानते हैं कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर आजीवन चुनाव जीतते रहे। अब नाई समाज का कोई बेटा बनेगा मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में? ये मैं कैसे कह दूं कि बनेगा, लेकिन के अनुसार हिस्सेदारी चाहिए, एकदम आबादी के साथ हिस्सेदारी चाहिए। यह हम लोग यहाँ से घोषणा करेंगे 24 वाला में कि हमारे भी समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, हमारे समाज के लोगों को भी टिकट दिया जाए। लोकसभा में टिकट की मांग रहेगी, निश्चित रहेगी। लोकसभा में भी टिकट की मांग रहेगी, विधानसभा में भी टिकट की मांग रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पार्टियां हमारे समाज के सम्मान देने का काम करेगी, हम लोग आने वाले चुनाव में उसी पार्टी को मदद बंधुआ बन के नहीं बंधुआ बन के रहने वाले नहीं है। चलिए, तो राजकुमार ठाकुर जी है और नवनिर्वाचित नाई महासभा के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष है। खास बातचीत हुई, कई मुद्दों पे बातचीत हुआ। 2024 की तैयारी के विषय में भी इन्होंने बताया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह मनाई जाएगी, जिसमें नाई समाज का एक हुंकार होगा, जनसैलाब होगा, जिसमें हजारों हजार की संख्या में नाई समाज मुजफ्फरपुर में जुटेंगे। और मुजफ्फरपुर के कई ऐसे स्थल का चयन इन लोगों के द्वारा किया गया है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा की लगाने की बात थी, लेकिन आज तक वह कवायद पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आने वाले समय में उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। देखना होगा नाई समाज के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष दूसरी बार बने हैं, किस तरह अपने संगठन को धारदार बनाते हैं, किस तरह मजबूती प्रदान करते हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर पर जो राजनीति किया जा रहा है उनको भारत रत्न देने की दिशा में इनका समाज, इनके नेता कितना कारगर साबित होते हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।